नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं को आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इस महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, देख तो तृष्णा तरलम बहुत मत है इति श्लोकांश वर्तते। तो ये एक श्लोक है और उसके अंदर से लाइन ये ली गई है, और कौन इसमें किसको कह रहा है या फिर क्या इसमें कहा गया है। तो बात करें श्लोक की। श्लोक जो आया है ये आपका नैषधीयचरित से आया है। नैषधीयचरित जो है श्री हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, काव्य विदम महाकाव्य है, और 22 जो है इसमें सरक है, और 2830 श्लोक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो सरक भी आपको जरूर पता होना चाहिए। और आधार ग्रंथ जो इसका महाभारत है। महाभारत के अंदर जो नल उपाख्यान है वहाँ से लिया गया है। श्रृंगार रचा इसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। तो ये तो नैषधीयचरित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब इस श्लोक को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि देख तो तृष्णा तरलम बहुत मन है समीक्षा पक्षान मम हेम जन्मन है तब अणवस्य इव तुषार सीख रही भवेत अमी भी कमल उदय है किया। तो इसमें कहा गया है जब राजा नल, इसमें राजा नल हंस की प्रशंसा कर रहे थे, तो उस समय हंस ने राजा नल से कहा कि मेरे स्वर्ण निर्मित पंखों से आपके धन में कुछ भी वृद्धि नहीं हो सकेगी, इसलिए इन स्वर्ण पंखों के लिए लोभ करने वाले आपके मन को धिक्कार है। कि मेरे सोने से उत्पन्न पंखों को देखकर मम मेरे हेम जन्मना होता है सोने के बने हुए पक्षान पंखों को समीक्षा देखकर तृष्णा तरलम लोभ से चंचल बहुत मन है आपके मन को। धिकास्तु धिक्कार है। तुषार सीख रही होता है हिम के कणों से, जो बर्फ जो होती है। अवर्ण से इव समुद्र के समान तब तुम्हारा अमी भी इन पंखों से ज्ञान कितने कमल उदय लक्ष्मी की वृद्धि भवेत होगी। कि मेरे सोने से उत्पन्न पंखों को देखकर और लोभ से चंचल आपके मन को धिक्कार है। हिम के कोणों से समुद्र के समान आपके इन पंखों से लक्ष्मी की कितनी वृद्धि हो सकती है, अर्थात इसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। तो इस श्लोक के माध्यम से जो कवि जो है इन्होंने कहा कि हंस राजा नल से कहता है कि जिस प्रकार जल से पूर्ण समुद्र के जल में ओस की बूंदों से थोड़ी भी वृद्धि होना संभव नहीं, इसी प्रकार से मेरे पंखों से तुम्हारी कितनी स्वर्ण की वृद्धि होगी। तो इसमें जो हंस की जो बात हो रही है वो सोने वाला था, स्वर्ण वाला। तो जब राजा नल उसे पकड़ लेता है तब वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, और उसी के बारे में कहता है कि तुमने जो मुझे पकड़ लिया है, और मेरे पकड़ने से जो तुम्हारे जो धन दौलत जो उसमें कितनी वृद्धि होगी। या फिर आप इस प्रकार से जो इसमें उदाहरण दिया गया है समुद्र का, समुद्र जो होता है उसमें से अगर 2-4 बाल्टी भी निकाल ली जाए तब भी समुद्र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका पानी कम नहीं होता। ऐसे ही अगर उसमें ओस की बूंदे या 5-7-10 बाल्टी उसमें पानी की भी डाल दी जाए तब भी उसके जल वृद्धि में कोई ना तो कमी होगी ना अधिकता होगी। तो यहाँ पर ये जो हंस जो है ये इसी के बारे में कह रहे हैं।
बात करें इसकी तो श्लेष अलंकार इसमें रहेगा। यहाँ पर कमल उदय शब्द इसमें आया है, तो दो अर्थ इसके लिए गए हैं, एक तो लक्ष्मी के उदय से, एक जल के उदय से, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और उपमा अलंकार भी है, समुद्र उपमान है और नल का ऐश्वर्य उपमेय है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। छंद की बात करें तो वसंत इसमें छंद है। और ये जो यहाँ पर हेम जन्मना है एक शब्द इसमें आया है, सोने से बने हुए, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास। समीक्षा होता है सम उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु कत्वा और लय प्रत्यय। समीक्षा होता है देखना, देखकर। और ये जो यहाँ पर भवत मना, ये जो आया है शब्द भवन मना है, इसको जो अलग अलग करेंगे तो ये भवत मना होता है, भवत मना है, तो तत्पुरुष समास है इसमें। और आपका नेक्स्ट चरित्र उसमें से लिया गया है प्रथम सर्ग में से, और श्लोक की संख्या है 130। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो प्रथम सर्ग है और 130 नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, दोषः तस्य अपकर्षका इति केन उक्तम। आचार्य मम्मटेन विश्वनाथेन भामेन या वामनेन। और ये कहे गए हैं आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कि काव्य के मुख्यार्थ रस का जो अपकर्ष करे वही दोष है। रस काव्य का जीवाभूत अर्थात आत्मा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषः तस्य अपकर्ष कहा। तो इस प्रकार से ये इसके जो है लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। साहित्य दर्पण से ये लिया गया है जो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कालक्रम अनुसार इनका क्रम समुचित है। तो यहाँ पर समय के अनुसार जो आप इनका सही मिलान करना है, सही जो इनको लगाना है कि कौन सा किस क्रम के अनुसार है। और यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन डी को, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, उसके बाद साहित्य दर्पण। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर ये लाइन जो है बढ़ेगी, कौन इसमें सबसे पहले हुआ है कौन बात पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सफोट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम। तो यहाँ पर एक किस काव्य के बारे में बात हो रही है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी चित्तर काव्य को, कि सफोट प्रतीयमानार्थ जो है इस अर्थ से रहित काव्य चित्तर काव्य है। सफोट प्रतीयमानार्थ से रहित काव्य चित्तर काव्य है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य 3 प्रकार के बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। और ये जो काव्य थे जैसे उत्तम, मध्यम और अधम, इनको क्या कहा जाता है। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और नियमन काव्य को चित्तर काव्य। तो इस प्रकार से ये 3 कहे गए थे। और उत्तम काव्य का लक्षण रहेगा इदम उत्तमतसेनी व्यंग्यवाच्य ध्वनिबुद्धि कथित है। और मध्यम काव्य का रहेगा अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 3 बताए गए हैं। और चित्तर काव्य सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम। तो ये 3 हैं और तीनों के ये नाम भी शायद रखने हैं अपने याद, जैसे उत्तम को ध्वनि, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और निम्न को चित्तर काव्य है। नेक्स्ट है हमारा रस भय सहोदर है इति केन उत्तम। तो ये यहाँ पर कहे गए हैं आचार्य मम्मटेन जगन्नाथेन विश्वनाथेन या धनिचेन। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आचार्य विश्वनाथ से। तो आचार्य विश्वनाथ जो उनके अनुसार रस बाह्य स्वाद सहोदर होते हैं। और विश्वनाथ जो है इनके पिता का नाम थे चंद्रशेखर,
पितामह का नाम था नारायण दास। महापात्र जो है इस उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया था। कलिंग के ये रहने वाले थे। समय रहेगा इनका 14वीं शताब्दी का। और ये जो आचार्य विश्वनाथ जो है इनका जीवन परिचय या जितने भी यहाँ पर एक इसमें आचार्य दिए गए हैं इन सभी के जो जीवन परिचय हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं और वो वाली वीडियोज आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप इन सभी के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र चित्तवृत्ति निरोध है इति कस्य परिचय उक्त है। तो ये पतंजलि जो है महर्षि पतंजलि मुनि उनका है योग सूत्र और उसके अंतर्गत ये कहा गया है चित्तवृत्ति निरोध है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी योग का। नेक्स्ट रहेगा 10 रूपक अनुसारे नागानंद से नायक है जीवंतवान हस्ती। 10 रूपक के अनुसार ये नागानंद नायक है जीवंतवान में। तो ये इनमें से किस प्रवृत्ति के हैं? नायक वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन है। और नायकों की अगर हम बात करें 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं। 4 प्रकार के नायक कौन कौन से होते हैं? जैसे धीरोदात, धीरोदत, धीर ललित और धीर प्रशांत, जो यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये नागानंद नायक है और ये इनमें से किस प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकार के हैं? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा, धीरोदात प्रवृत्ति के यहाँ पर माने गए हैं। और ये 10 रूपक किनके द्वारा रचित है? आचार्य धनंजय झा उनका है 10 रूपक। और ये नायक क्या होते हैं? जैसे आपका यहाँ पर धीरोदात आ गया, अविकथन है, क्षमावान, अति गंभीर है, महासत्व है, स्थय न गौड़ मान है, धीरोदात है, दृढ़व्रत है, कथित है। कि अविकथन अर्थात आत्म प्रशंसा से रहित, क्षमावान अर्थात क्षमा करने वाला, अति गंभीर, महासत्व तथा सुख तथा दुख में समान रहने वाला, स्थेयान स्थिर प्रकृति वाला, निगूढ़मान अर्थात स्वाभिमानी, दृढ़व्रत अर्थात सत्य प्रतिज्ञा नायक धीरोदात कहलाता है। अविकथन जो इसका अर्थ लिया गया है आत्मश्लाघा अर्थात आत्म प्रशंसा से रहित। और महासत्व होता है जो खुशी और दुखी अर्थात हर्ष और दुख से परेशान नहीं होने वाला हो। निगूढ़मान होता है विनम्रता से अहंकार को जीतने वाला। दृढ़व्रत होता है सभी कार्यों को श्रद्धा से करने वाला, जैसे राम और युधिष्ठिर। अब आ जाते हैं धीर उद्धत पर। ये जो धीर उद्धत है ये किस प्रकार के नायक होते हैं? माया पर हैं, प्रचंड चपल हैं, अहंकार हैं, दर्प भूयिष्ठ हैं, आत्मश्लाघनित है, धीरे धीर उद्धत है, कथित है, जैसे भीमसेन आदि। माया पर अर्थात माया में पटु, दूसरों को ठगने में कुशल, प्रचंड अर्थात उग्र स्वभाव से युक्त, चपल अर्थात चंचल स्वभाव वाला, अहंकार दर्प भूयिष्ठ है अर्थात अहंकार और अत्यधिक दर्प से युक्त, आत्मश्लाघा अर्थात अपनी प्रशंसा करने वाला। नामक विद्वानों के द्वारा धीर उद्धत ये नायक यहाँ पर कहे गए हैं, जैसे भीमसेन। और धीर ललित ये किस प्रवृत्ति के होते हैं? निश्चिंत है, मृदु निशम, कला पर है, धीर ललित है, सियात, कला नृत्य आदि का, जैसे रत्नावली नाटिका है उसमें वत्सराज उद्यान है। कि निश्चिंत अर्थात सर्वदा चिंता मुक्त रहने वाला, मृदु होता है कोमल स्वभाव वाला, अहनिशम कला पर है अर्थात दिन रात नृत्य एवं गीत आदि में तत्पर रहने वाला नायक धीर ललित होता है, जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज उद्यन नायक हैं। और ये जो यहाँ पर धीर प्रशांत है ये किस प्रकार के नायक होते हैं? सामान्य गुण भूयात
द्विजाधि रेखा धीर प्रशांत हंसियाद, जैसे मालती माधव में माधव, जिसमें नायक के त्याग आदि सामान्य गुण अत्यधिक मात्रा में हो तथा जो ब्राह्मण आदि वर्ग का हो वह धीर प्रशांत नायक कहलाता है, जैसे मालती माधव में माधव नायक है। तो इस प्रकार के ये 4 जो नायक हैं ये होते हैं। और यहाँ पर जो सी आंसर ये ऑप्शन रहेगा आपका बी, धीरोदात्त। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर व्ययोग से। तो यहाँ पर जो व्ययोग जो आया है ये क्या होता है, इसमें अंक जो है ये पूछे गए हैं कि इसमें अंक कितने होते हैं। और यहाँ पर तो इसमें से आंसर है हमारा ऑप्शन ए, व्ययोग जो इसमें 1 अंक होता है। कथा वस्तु इसकी इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसमें स्त्रियों की संख्या 16 मतलब कम होती है, पुरुषों की संख्या अधिक तथा गर्भ एवं विमर्श संधियों का भाव होता है, और युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता, और इसकी वृत्ति भी कैसे की नहीं होती। नायक प्रख्यात धीर उद्धत राजर्षि या दिव्य पुरुष होता है। हास्य श्रृंगार तथा शांत के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रधान होता है, जैसे सौगंधी का हरणम इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है लिंगी द्विजः राजजीवी शिष्यम चैति कह भवति ही। तो ये किन के बारे में कहा गई है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये विदूषक जो होता है दर्शकों को हंसाने वाला, तो उनके बारे में बात हुई है कि जो विशेष प्रकार से मनोरंजन करे वही विदूषक होता है। जैसे आपने फिल्म वगैरह देखते हैं उसमें एक पात्र या ऑडियंस जो होती है उसे हंसाने के लिए होता है, जैसे जॉनी लीवर, नेक्स्ट है भाणे कस्य चरित्रवर्णितम भवति। ये जो भाण जो होता है इसमें किसका चरित्र दिखाया गया है, और ये जो रूपक के जो 10 भेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, हमरी, अंकविधि और प्रसंग, तो ये उनमें से हैं जो रूपक के 10 भेद होते हैं। अब यहाँ पर ये भाण आया, इसमें चरित्र पूछा गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन भी हमारा धूर्त प्रवृत्ति का। तो धूर्त के चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त भाण 1 अंक वाला होता है। अकेला विट ही जो निपुण पंडित होता है, रंग में अपनी या दूसरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। संबोधन तथा उक्ति प्रत्युक्ति आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कविकल्पित और वृत्ति प्रायः भारतीय होती है। मुख एवं निर्वहन 2 संध्या और 10 लास्य के अंग होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे लीला मधुकरम नाटक। तो भाण का प्रमुख उदाहरण लीला मधुकरम नाटक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर समकार से कि यदि अंक संबद्ध होती। ये जो समकार जो यहाँ पर आया है इसके बारे में आपने बताना है कितने अंक होते हैं इसमें, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी 3। तो समकार जो होता है इसमें देव और असुर से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होने चाहिए। विमर्श संधि का इसमें अभाव होता है। 3 अंक होते हैं, इसमें से प्रथम अंक में 2 संधियाँ और दूसरे और तीसरे में 1-1 संधि होती है। नायकों की संख्या 12 होती है जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीर रस मुख्य रस होता है। बिंदु प्रवेशक कैसे की वृत्ति का भाव होता है, लेकिन यथासंभव 13 विधि के अंग होते हैं। गायत्री उष्णिक आदि अन्य प्रकार के इसमें छंद होते हैं। 3 प्रकार का श्रृंगार धर्म अर्थ काम, 3 प्रकार का कपट स्वाभाविक कृत्रिम दैवज और 3 प्रकार का विद्रव चेतन अचेतन चेतन अचेतन ये होता है। प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में मतलब 24 घड़ी में।
द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ी में और तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। इसका उदाहरण है जैसे समुद्र मंथनम नाटक। नेक्स्ट है हमारा नल चंपू कस्य रचना विद्यते। ये जो नल चंपू जो है ये किन की रचना है? मिर्ची बाण भट्ट, पुलिन भट्ट, नागेश भट्ट, कोण भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट। तो ये जो नल चंपू जो यहाँ पर आया है इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में। ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनकी रचना है ये नल चंपू। राजा ये जो नैसचरी जो आपने पढ़ी है तो उसी पर ये लिखी गई है नल चंपू, जिसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा से। ये जो संस्कृत भाषा यहाँ पर आई है ये किस प्रकार की भाषा है? और संस्कृत भाषा जो यहाँ पर ली गई है तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में। ये क्या है? ये भाषा श्लिष्ट योगात्मिका है। और श्लिष्ट योगात्मिक भाषा क्या होती है? प्रकृति के साथ प्रत्येक अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग अलग पहचानना भी दुष्कर हो जाता है, तो वैसी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपकी ये संस्कृत है। संस्कृत के अलावा इसमें ग्रीक, लैटिन, अरबी ये भाषाएं भी आती हैं। और 2 इसके विभाग हुए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आगे फिर ये बहिर्मुखी जो इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। नेक्स्ट है हमारा अवेस्ता भाषा भारोप्य परिवार से कया शाखा संबंध अस्ति। ये जो अवेस्ता जो भाषा है भारोप्य परिवार की किस शाखा से संबंधित है? भारोप्य को जब हम अलग अलग करते हैं तो भारत और यूरोप इनको मिलाकर आपका भारोप्य परिवार ये बनता है। और इस परिवार की भाषाएं भारत के उत्तरी, अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती हैं, जिसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि बांग्ला आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएं आती हैं। और ये जो इस प्रकार की भाषाओं को अगर देखें तो 2 मुख्य इसकी शाखाएं हैं, भारोपियन शाखा और भारत ईरानी शाखा। भारोपीय भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है, शतम और केंटू में। शतम वर्ग जो है फिर इसमें आपकी ये संस्कृत आ जाती है और केंटू में आ जाती है लैटिन वाली भाषाएं। तो यहाँ पर ये इसकी शाखा बतानी है अवेस्ता वाली। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा भारत ईरानी शाखा। नेक्स्ट रहेगा भाषाणाम आकृति मूलक वर्गीकरणम अस्ति। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा वाक्य पद रचना आधारित। तो आकृति अर्थात शब्दों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। पद रचना और वाक्य रचना आकृति मूलक के अंतर्गत आते हैं और इसी वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अयोगात्मक भाषा से। अयोगात्मक भाषाया उत्तम उदाहरण अस्ति। अयोगात्मक भाषा आपने बतानी है, इसका उदाहरण कौन सा है इसमें? और इसकी है यहाँ पर चीनी भाषा, अयोगात्मक भाषा की। और
ये जो अयोगात्मक भाषा है ये क्या होती है? इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता, अर्थात संबंध तत्व उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द नहीं बनाए जाते हैं, अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे संस्कृत में राम प्लस टा, इसका रूप बनता है, आपने पढ़ा होगा तृतीय एकवचन में रामायण रूप बनता है, रामायण। लेकिन हिंदी में राम से दोनों शब्द अलग अलग है, परंतु यह भी योगात्मक है। और इस वर्ग की प्रतिनिधि ये जो चीनी और अनामी, सूडानी, ब्रह्मी, तिब्बती, श्यामी आदि भी सी के अंतर्गत आती हैं। और अयोगात्मक भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के निर्धारण में आधार का काम वाक्य में उस शब्द के स्थान, शब्द के साथ प्रयुक्त निपात और उदात्त स्वर होते हैं। इसमें जो चीनी जो भाषा है इसमें कुछ शब्द आते हैं क्योंकि भाषा अलग है, तो नगो तानी क्रम में रखने पर इसका अर्थ होता है मैं मारता हूँ तुझे। नेता नगो कहने पर तू मारता है मुझे। तो इस प्रकार से इनका अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है। चीनी भाषा है, तो बस आपने इतने ही याद रख लेना है। और ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण अगर आ जाए तो इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अयोगात्मक भाषा, अश्लिष्ट या प्रत्ययात्मक प्रधान भाषाएं, श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाएं, और नंबर 4 है प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषाएं। नेक्स्ट है सहसे श्री प्रतिवस्ति मृच कटके तत्कथनमस्ति। तो यहाँ पर ये मृच कटिक जो है वहाँ से लिया गया है। और ये जो मृच कटिक जो है आचार्य जो सुदरक हैं उनके द्वारा रचित आपके मृच कटिक समय है इनका ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच का। काव्य विधा में ये प्रकरण है। रूपा का दूसरा भेद, अंकों की संख्या 10 और श्रृंगारस है। नायक इसमें चारदत्त और नायिका वत्संत सेना। और जैसा कि आपको पता है मृच काटिकम मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी अंक 6 में, तो उसके ऊपर जो इसका नाम रखा गया था। और प्रसाद गुण और लाटी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। और ये जो यहाँ पर आया है से श्री प्रतिवस्ती, ये कथन इनमें से इनका है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में रहेगा, सर्विलक का। और 10 इसमें अंक हैं। 10 अंक कौन कौन से हैं? प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास, द्वितीय का नाम है द्योतक संवाहक, तृतीय अंक का नाम संधिछेद, चतुर्थ अंक का नाम है मदिनी का सर्विलक, पंचम अंक है दुर्दिन, षष्ठम अंक का नाम है प्रभैण विप्रिय, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, अष्टम अंक का नाम है वत्संत सेना मर्दन, 9वें अंक का नाम है व्यवहार और 10वां उपसंहार। अगला क्वेश्चन है संधि अक्षर से। संस्कृत ध्वनिषु अर्ध स्वराः सन्ति। संस्कृत के जो यहाँ पर ध्वनियाँ हैं इनमें अर्ध स्वर होते हैं। तो अर्ध स्वर ये कौन से हैं? और अर्ध स्वर तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी। य और वा जो होते हैं ये आपके अर्ध स्वर है, जिन्हें आप अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा से न तो संपूर्ण स्पर्श हो और न ही स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य हो तो वे अर्ध स्वर होते हैं। जैसे आपके य वा जो है ये अर्ध स्वर है। नेक्स्ट हमारा चारुदत्त है कि दृश्य नायक है वर्तते। ये जो चारुदत्त जो है ये किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर उदत्त या धीर प्रशांत। और यह है धीर प्रशांत प्रवृत्ति की। ये जो मृचकटी के जो है उसमें है ये आपका चारुदत्त। नायिका इसकी वसंत सेना है अर्थात गणिका। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रकरणम अस्ति। यहाँ पर प्रकरण का एक उदाहरण है वो, और यहाँ पर क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था
आचार्य शूद्रक द्वारा रचित जो मृच्छकटिक है वो रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बी ये हमारा रहेगा। सॉरी कहाँ गया, ये है ऑप्शन सी। तो क्या है ये मृच्छकटिक रूपक का दूसरा वेद प्रकरण है और अंक इसमें 10 है। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिकम वर्तते। मृच्छकटिक है ये क्या है, तो ये प्रकरण है। और प्रसाद गुण लाटरी रीति कैसे की वृत्ति है इसमें। इसके पात्र हैं चारुदत्त, वत्ससेना, मैत्रेय जो इसमें विदूषक है, उसके बाद आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतस्कार और पालक, ये इसके कुछ पात्र हैं। इसमें सूक्ति आई हैं कुछ जैसे सुखम ही दुखानी अनुभूया शोभते, रत्नम रत्नेन समगस्ते, न ही चंद्र आताप हैं भवती, निर्धनता प्रकाम परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र अर्जवम शोभते, अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उद्गम होती, स्त्रियो ही नाम खलु एता निसर्गादेव पंडिता, न युक्तम परकल्तर दर्शनम, अल्प क्लेशम मरणम दरिद्रम अनंतकम दुखम, पुरुषेषु न्यासः निक्षिप्यन्ते न पुनः गयेषु, और मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, और न कालम पे अपेक्षते स्नेह। तो ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिक कुलजा नायिका वर्तते। तो इसकी जो यहाँ पर नायिका है ये कौन है, और नायिका है यहाँ पर ये वत्ससेना। नायक चारुदत्त और वत्ससेना इसकी नायिका है। और एक ये गणि का पात्र है। नेक्स्ट है मृच्छकटिक नाटक विदूष कस्य नाम की वर्तते। ये जो मृच्छकटिक है इसमें विदूषक कौन है, और इसमें रहेगा ऑप्शन भी हमारा ये मैत्रेय जो है इसके विदूषक हैं। और मांडव्य ये है आपके अभिज्ञान शकुंतलम में। वसंतक आपका ये सपनवातोत्तर में है। नेक्स्ट है माघे संतित्रय गुण इत्यत्र, ये गुण ते के, अर्थात आपने पढ़ा होगा कि माघ में 3 गुण हैं। वो तीनों गुण कौन कौन से होते हैं या किन किन आचार्य के होते हैं। तो उपमा कालिदासस्य, भारव्य अर्थ गौरव, दंडिन है पदलालित्य, माघे संतित्रय गुण। तो माघ के अंतर्गत ये तीनों गुण होते हैं, उपमा कालिदास, भारव्य अर्थ गौरव, दंडी पदलालित्य। और महर्षि माघजन के द्वारा शिशुपाल जो है शिशुपाल वध वो लिखा गया है, जिसमें सर्गों की संख्या 20 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन सी ये रहेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंद है प्रयुक्तमस्ति। ये जो शिशुपाल वध जो है इसमें जो छंद आया है, तो प्रथम सर्ग में, और वो छंद कौन सा है। तो छंद को देखें तो ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर भी हमारा वसंत जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और ये जो वसंत छंद है इसके लक्षण जो है ये एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो जैतो तो वसंस्तमोदरितम जरो, ये इसके लक्षण हैं। और वर्णों की संख्या होती है इसमें 12, जगण, तगण, जगण और रगण। उदाहरण रहेगा जैसे विचिंत्यन्ति यत् मन्य अन्य मानसा तपोधनम वेत्सी नाम उपस्थितम समरिष्यते तो अमन से बोधितोपि शन कथाम परमत है प्रथम कीर्ताम। जब वो दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के द्वार पर आते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है तो उनको श्राप दे देते हैं। तो ये कुछ मामला जो है इस श्लोक में आया है। तो वो वसंत छंद है इसमें। नेक्स्ट रहेगा हमारा शिशुपाल है पूर्व जन्म में आसित। ये जो शिशुपाल जो है ये पहले जन्म में क्या थे।
और ये जो है यहाँ पर इनके जन्म वगैरह, जैसे 4 जो युग हुए थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो इनमें जो है ये अलग अलग हुए हैं और अलग अलग अवतार हुए हैं। जैसे ये मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, और अवतार हुए हैं 24, जिसमें ये फिर ये ब्रह्मा, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय हैं, यज हैं, ऋषभ हैं, पृथु, धन्वंतरी, मोहिनी, वेदव्यास, बलराम, हंस और हयग्रीव हुए हैं। और 4 आपके ये युग हैं। और मनवंतर की बात करें तो 14 मनवंतर हैं, जिसमें शंभु, सवरोचिस, उत्तम, तमस, रैवतस, चाक्षुष, वैश्वानर, सावर्णिक, और उसके बाद है आपका दक्ष सावर्णिक, ब्रह्य सावर्णिक, धर्म सावर्णिक, रुद्र सावर्णिक, देव सावर्णिक और इंद्र सावर्णिक। तो 4 युग और ये इस प्रकार से 14 मनवंतर हैं। और ये अलग अलग हुए हैं, जैसे यहाँ पर इसमें ये शिशुपाल के बारे में पूछा गया है। शिशुपाल वध श्री कृष्ण जब उन्होंने इनका जो वध है ये किया था, और जो पहले जन्म में थे रावण। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये नायक और खलनायक ये दोनों इसी प्रकार से हुए हैं। अलग अलग अवतार हुए हैं। जब पाप बढ़ जाता है तब उनको नाश करने के लिए अलग अलग अवतार में भगवान ने जन्म लिया है। और इसी प्रकार से जो पाप है उसने भी अलग अलग रूपों में जन्म लिया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर शिशुपाल वधस्य मल्यनाथ कृता टीकास्ति। ये जो शिशुपाल वध जो है इनके द्वारा जो रचित शिशुपाल वध के ऊपर मल्यनाथ ने टीका लिखी थी, और यह टीका थी सर्वंकष टीका। और किरातार्जुन पर मल्यनाथ ने लिखी थी ये वाली घंटा पथ टीका। और ये संजीवनी नाम से जो टीका है ये लिखी गई थी रघुवंश पर। और ये जो यहाँ पर ये आई है आपकी 4 नंबर जीवात्म वाली टीका, ये लिखी थी नैषधीयचरित पर। तो इस प्रकार से इनके मल्यनाथ की टीकाएँ प्रसिद्ध हुई हैं और अलग अलग आचार्य के जो काव्य हैं उनके ऊपर ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वधस्य कथा महाभारत प्राप्य थे। ये जो शिशुपाल वध जो है इनकी कथा महाभारत से तो हमें प्राप्त होती है। और अब महाभारत भी जो है इसमें पर्वों में है। महाभारत जो है इसके अंतर्गत भी 18 पर्व हैं। और ये जो 18 पर्व हैं इनके नाम भी एग्जाम में कई बार जो आ जाते हैं, जैसे आपका आदि पर्व हो गया, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, मस्तानिक पर्व और ये स्वर्गारोहण पर्व। तो इस प्रकार के यहाँ पर इसमें 18 पर्व हैं महाभारत में। और फिर ये जो 18 पर्व हैं इनमें से भी आगे ये कथा यहाँ पर इसकी पूछी गई है। और ये आपकी सभा पर्व जो है उसमें से रहेगी, जो आपके ये दूसरे नंबर वाला जो है सबसे पहला आदि पर्व, उसके बाद दूसरे नंबर का सभा पर्व है। तो उससे यहाँ पर इसका जो है संबंध है। और ये शिशुपाल वध जो है आपका ये आता है बृहत्त्रयी में, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बहि विकार है प्रकृति पृथक विधु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविद है त्वाम पदेन कस्य बोध है भवती। तो यहाँ पर त्वाम से बताना है क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, अर्थात श्री कृष्ण जो उनसे इसका संबंध है। इन सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपने राम का शब्द पढ़ा होगा, रामस्य
तो इस प्रकार श्री कृष्ण निश्चय। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पंचमी साहित्य विधा इति केन उक्तम। राजशेखरेन मम्मटेन भरतेन या भामहेन। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए में राजशेखर जो है उनके द्वारा। और ये जो आचार्य मम्मट है इनके बारे में आपको पता होगा, काव्य प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया है। उल्लासु में है 10। भरत मुनि उनका है नाट्यशास्त्र 5 वेद कहा गया है। और आचार्य भामह का है काव्य अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दंडी प्रणीत काव्यादर्श कति परिच्छेदः सन्ति। आचार्य दंडी जो है इनके द्वारा जो ये काव्यादर्श लिखा गया है इसमें परिच्छेदों की संख्या कितनी है, या फिर आचार्य दंडी के द्वारा क्या लिखा गया है काव्यादर्श, किस में है, परिच्छेदों में है। अब परिच्छेद जो है उनकी संख्या कितनी है, तब परिच्छेदों की संख्या 4 बताई गई है। समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं जो सदी है उसका प्रारंभ माना गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारा नायिका रहित नाटकम अस्ति। तो इनमें ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें नायिका का अभाव है। और नायिका का जो अभाव है तो ये आपके मुद्र राक्षस में है। और ये जो मुद्र राक्षस जो है आचार्य जो विश्वनाथ उनके द्वारा ये रचित है। समय इनका 300-400 ईस्वी के लगभग रहेगा और ये 7 अंकों में है। वीरस इसमें, नायक चाणक्य है इसमें, प्रतिनायक के रूप में है राक्षस। आधार ग्रंथ जो इसका ये विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता है। गुणों की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें, और वैधर्भी रीति है। राजनीति से पूर्ण जो छल कपट वाला नाटक इसे बताया गया है। इसमें नायिका भी नहीं है और विदूषक भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रत्नावली। तो ये जो रत्नावली जो आई है किन के द्वारा रचित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। और बात करें इस रत्नावली की तो क्या है, एक नाटिका है। और इसमें ऑप्शन सी रहेगा। नाटिका जो होती है इसमें 4 अंक होते हैं। श्रृंगारस है इसमें, और नायक इसमें उदयन है जो धीर ललित प्रवृत्ति के बताए गए हैं। रत्नावली इसमें नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित से। हर्षचरितम इत्यस्य विधास्ति। ये जो हर्षचरित है इसके जो रचयिता है ये कौन है, या फिर इनमें से ये क्या है। हर्षचरितम जो है महर्षि बाणभट्ट जौन के द्वारा रचित है। समय इनका 7वीं शताब्दी माना गया है। और काव्य विधा में क्या है, ये आख्यायिका है। तो इसमें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी है। तो इसमें ये ऑप्शन डी रहेगा आख्यायिका। और हर्षचरित जो है उच्छ्वास में है, 8 उच्छ्वास है इसमें। वीररस है इसमें। और राजा जो हर्षवर्धन जो है उनका जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया है। महर्षि बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि थे, तो उनके जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने लिखा था। और ये जो हर्ष जो है वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जो थानेसर जो स्थान है वहाँ के शासक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पंडित नित्यानंद शास्त्री कृतम महाकाव्यमस्ति। ये जो पंडित नित्यानंद शास्त्री जो इनके द्वारा रचित महाकाव्य इनमें कौन सा है, और इनके अनुसार जो रचित है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला रामचरिताब्धि रत्नम। और इनके अलावा रामकथा कल्पलता, हनुमदोत्तमम और मारुति स्वयं ये भी इनकी है बार लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आदर्श रमणी। ये इनमें से क्या है, और आदर्श रमणी जो है ये एक उपन्यास का उदाहरण है। इसके रचयिता है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ
शास्त्री। राजस्थान के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मनोरथ नाम गति न विदते इति सुक्ति अस्ति। ये यहाँ पर एक सुक्ति आई है और इसका संबंध बताना है इनमें से किससे है। यथा श्रुतम वेद विद्याम रहतव्या जन अयम उच्चै पद लंघन उत्सुक है तप है किलेदम तदवाप्तिम साधनम मनोर्थानाम मति न विदते। इस प्रकार का श्लोक है जो आपके ये कुमार संभव जो है इसमें से लिया गया है। और पार्वती इसमें कह रही है कि महादेव जो शिव जी हैं, महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी उच्च महत्व आकांक्षा है और यह तब भी उसकी प्राप्ति के लिए प्राप्त नहीं, पर मैं क्या करूं, मेरा अपने मन पर बस नहीं, यह तो सब उसको ही पाने के लिए ललायित है, क्योंकि मन की इच्छा की तो कोई सीमा ही नहीं होती और न ही वे शक्ति का विचार कर उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार का एक श्लोक है जो ये कुमार संभव में आया है 5वें सर्ग में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वेणी संहार, ये नाटकम अस्ति। वेणी संहार यहाँ पर एक नाटक है और भट्ट नारायण जो है उनके द्वारा रचित आपका ये वेणी संहार। और अंकों की संख्या इसमें 6 हैं। भीम और द्रौपदी इसके नायक नायिका हैं, वीररस इसमें। आधार ग्रंथ तो आपको यहीं से पता लग गया होगा वेणी संहार से, तो महाभारत जब से संबंधित है। वैसे तो जितने भी ये नाटक वगैरह सभी लिखे गए हैं या तो रामायण पर आधारित है या फिर महाभारत पर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर ये वेणी संहार नाटक ये जो भट्ट नारायण जो है इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है वेणी संहार नाटक अंका संति, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है। और अंकों की बात करें तो इसमें 6 जो है ये रहेंगे, 6 अंक है इसमें। नाटक का जो उद्देश्य है ये द्रौपदी की वेणी का संहार करना है, उनकी चोटी का। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।